हेलो। हेलो सत्यम जी। जी। सत्यम जी आलोक बोल रहा हूँ मैं। आपने बूस्टर लगाया था ना हमारे घर सिग्नल्स के लिए। अरे भाई साहब, आप कर क्या रहे हो? इतने लोग भेज दिए मैंने पैसे लेने के लिए, आप पैसे देने को राजी ना हो नहीं जाओ। आपकी नीयत खराब है क्या? नहीं, नियत खराब नहीं है तो करे ना सही। अरे यार, आपकी सच में नीयत ही खराब है। मतलब मैं इतने लोगों का काम करता हूँ, हैं, आज तक मेरे को पैसों तो में लेट नहीं भाई हुआ साहब कभी। काम किया है, काम आपने बूस्टर लगाया, काम तो करे ना ये। अरे काम क्यों नहीं कर रहा? काम करता है, हमारे इतने लोगों के लगे हुए हैं। हाँ, तो कल बात हो रही है। हेलो। कल लगाया था ना जब आदित्य जेनिया। हेलो। मैं कह रहा हूँ आपने चाहिए ना चलना 10,000 किस बात के। हेलो। 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 हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, आप मैं बताइए। कह रहा हूँ आप बूस्टर लगा के गए थे आप हाँ। अंगपुर। अरे, हेलो। जब भी तो दूंगा ना। अरे, हेलो। हेलो। हेलो अब आ रही है हाँ आवाज। हाँ, अब आ रही मैं है, कह हाँ। रहा हूँ आपने बूस्टर हाँ लगाया था, आपने कहा था सिग्नल्स पूरे आएंगे, आपको परेशानी नहीं होगी बात करने में। हाँ अब हाँ। जब तो हेलो। पापा आवाज। अरे कहाँ गई आवाज? हेलो। अब बताओ हेलो। आप। अरे आवाज क्यों नहीं आ रही? हेलो। मैं कह रहा हूँ आप कह रहे हो 12,000 रुपए पे लिया था ना आपने 12 में। हाँ हाँ तो हाँ। 12 तो अरे आगे अरे हेलो। पैसे। आवाज क्यों नहीं आ रही? मैं कह रहा हूँ आपने बूस्टर लगाया, आपने गारंटी दी थी, 15 दिन हो गए लगे हुए। हाँ अरे हाँ, हम आपको आपको हमने 15,000 में नहीं लगाया, मैं आपको 12,000 में लगाया, हाँ तो तब भी आपकी नीयत आप पैसे क्यों नहीं दे रहे हो मुझे ये बताओ। मुझे हेलो। 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 मैं कह रहा हूं मैं कौन सा पैसे रोकने का शौक है, लेकिन कम से कम अरे आवाज ही नहीं आ रही है। हेलो। 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 हाँ हाँ, आप बताओ। हाँ हाँ मैं कह हाँ रहा हूं आपने बूस्ट लगाया, आपने कहा कॉल आपकी क्लियर जाएगी, ठीक है। हाँ। ये है तो नहीं है तो अरे आवाज ही नहीं आ रही है। इसको ठीक करो ना खुद अरे देख। हमारा बूस्टर ठीक है, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हाँ तो खुद दे दूं कल, ले लो। बूस्टर काम भी नहीं कर रहा है। हाँ वही कह रहा हूं, आप पैसे हमने जान के थोड़े आ जाओ मैं, ठीक है। हेलो हेलो हाँ हेलो। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ। मैं कह रहा हूं हाँ, हाँ, आपके हाँ। चल बूस्टर को क्या हो गया? हाँ आके देख एक बार, ठीक है। नकली बूस्टर लगा दिया। हाँ हेलो। आज हेलो। आप आज अरे घर आके ठीक कर दो बूस्टर को। ठीक है। हेलो गौरव जी क्या हाल चाल है? जी, बढ़िया। कौन सर? हाँ बस ये देखो जमाना क्या आ गया, पड़ोसी पड़ोसी से पूछ रहा है कौन सर। गौरव जी वैसे तो आपको अभी 2 ही महीने हुए हैं, मैं आपके बिल्कुल बराबर वाले घर से बोल रहा हूँ, तो आपसे आते जाते तो मैंने देखा है कई बार, और नमस्ते करने की कोशिश करी लेकिन बात हो नहीं पाई थी आपसे, तो मैंने कहा आज फोन करके पता कर लेते हैं। और कैसे हैं आप? जी बढ़िया सर, माफ कीजिए मैं पहचान अरे कोई बात नहीं है, कोई बात, हमारी भी गलती है, हमारी गलती है, मैं आपको बता नहीं सका। और बताइए, आप तो 2 महीने हो गए, कैसा लग रहा है आपको सोसाइटी मोहल्ला सारा? जी अच्छा है, ठीक है। बिल्कुल बढ़िया है जी माहौल। आप तो पूरी तरह शिफ्ट हो गए ना अब तो आप? हाँ जी सर, बस थोड़ा बहुत बाकी है सामान, वो भी आ ही जाएगा। ओ धीरे धीरे सब हो जाता है, धीरे धीरे। मेरे ख्याल से घर में मैंने अक्सर, मेरे ख्याल से भाभी और आप ही हैं, कौन कौन है घर में? हाँ सर, वाइफ और मैं ही। अरे 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं तो बल्कि अभी सोच रहा था मैं आ जाऊं आपके पास, तो वाइफ ने कहा नहीं ऐसे अच्छा नहीं लगता फोन पे आप। अरे नहीं सर, आपका घर है, बिल्कुल 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 जी, पहचान तो ऐसे ही बनेगी ना जी। मैं जरूर आऊंगा, आप आना कभी, आप आना जी जरूर, जी बराबर नहीं है बिल्कुल। बिल्कुल मिलेंगे जी। और भाई साहब आप क्या मतलब बिजनेस है क्या, जॉब वॉब करते हैं आप? हाँ बिजनेस है छोटा सा। ओहो नहीं है बिजनेस, अच्छा कुछ है नहीं, जॉब में रखा ही क्या है। आप देख बस ही रहे हो क्या जॉब क्या है, करें, ले ऑफ चल रहे हैं, सारा वो चल रहा है। मैं भी बिजनेस में ही हूँ, छोटा मोटा ही है, ग्रेटर नोएडा में अपना एक वर्कशॉप है, प्लास्टिक के कुछ आइटम्स बनाते हैं, जी तो थोड़ा जी। एक्सपोर्ट भी कर देते हैं, और लोकल में तो है डोमेस्टिक में अपना। बस जनाब यही है कि समय कट रहा है, बस कमाना बस तो बस क्या है, क्या बचता है, कुछ नहीं बचता आजकल बस। भाई साहब बुरा हाल है, बुरा हाल है। क्या करें और जी। सिर्फ आप ही नहीं, मतलब हर आदमी देखो ना, हर आदमी रो रहा है। जी जी। लेकिन ये शुक्र करना चाहिए जैसा भी है भाई, है तो सही। हाँ जी, ये तो है ही जी। हाँ जो ईश्वर भी की है। कृपा बनी रहे। संडे आप आओ ना, चाय वाय पे आओ आप संडे। जी बिल्कुल, समय निकाल के जरूर मिलना अरे चाहेंगे प्लीज आप आपसे। आओ, संडे तो ऑफ ही रहता होगा, आप आओ किस दिन। जी चलो जी अभी आप जी। घर पे हो? हाँ जी सर, घर पे हूँ। अच्छा आज काम पे नहीं गए आप? नहीं, आज थोड़ा सा
बीवी बोली कि मदद करवा दो घर में। ओहो, मतलब ये तो मिनिस्टर की तो साहब माननी पड़ेगी। अरे वो तो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से हो गया ना, फिर उसके आगे क्या है? जी सर, बस। नहीं नहीं, ये तो आप सही कह रहे हो, ये तो ऑर्डर है। अच्छा, मैं ना, ये हमारे घर एक काम करता है, मोनू नाम है, हमारे छोटू है, मैंने इसको भेजा है, ये अभी बेल बजाएगा आपके घर की, तो आप वो ले लेना उससे। क्या सर? वो मैंने ना ईयर प्लग भेजे हैं 2, ईयर प्लग जो कानों में लगाते हैं ना, वो भेजे हैं 2। जी जी जी, है ना? सर ईयर प्लग उसकी क्या जरूरत है सर? नहीं, एयर प्लग वो इसलिए मैं आपको बताता हूँ क्योंकि अभी गर्मी वो भी बहुत हो रही थी, आपने देखा लाइट भी जा रही है। हाँ, लाइट तो मैंने ना जनरेटर खरीदा है, और ये डीजल का साला, ये चलता है, ये तहलका मचा देता है साला, फट 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 फट। तो जब हम चलाएंगे ना, तो आप ईयर प्लग लगा लेना, और भाभी जी से कहना वो भी लगा लें, क्योंकि ये बाद में मुझे टंटे नहीं चाहिए कि आपके जनरेटर की आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। तो आप ईयर प्लग लगा लेना, ठीक है? भाई क्या बात कर रहे हो तुम? मैं कह रहा हूँ ईयर प्लग लगा लेना जब जनरेटर चलाऊंगा। अरे ईयर प्लग कौन देता है जनरेटर के लिए? तो वही तो प्रॉब्लम है, देता नहीं है। देखो कितनी गंदी बात है, मैं तो दे रहा हूं ना। तो एक बात बता भाई तू, यार ये जनरेटर इतनी साउंड वाला सोसाइटी के अंदर किसने सलाह दे दी तुम्हें? आएगी नहीं ना साउंड, इसीलिए तो ईयर प्लग दिए हैं। साउंड आएगी नहीं, लगा के रखना, अंदर ठूस लेना आप। वो तू बताएगा मेरे को ईयर प्लग लगाऊं ठूसू? नहीं तो नहीं, एयर प्लग मेरे को कल को टंटे नहीं चाहिए, जनरेटर तो चलेगा, रात में लाइट भागेगी, जनरेटर चलेगा बस। तू जनरेटर चला के देख। मैं जनरेटर चलाऊंगा, मैं जनरेटर, ईयर प्लग किस लिए दिए है मैंने? मैं तेरी बैंड बजा दूंगा ईयर प्लग की भी, और मैं जनरेटर बजा दूंगा सोसाइटी में, मैं जनरेटर बजा दूंगा। ईयर प्लग लगा लो चुपचाप, बाकी पड़ोसी ईयर प्लग भी नहीं देते हैं, समझ गए आप? मैं बता रहा हूँ, तू जानता नहीं है मुझे अभी। तो आप ही नहीं जानते मेरे जनरेटर को, एक बार पटाखा मार दिया ना, खुद लगा लोगे। भाई साहब 1200 रुपए खर्च किए हैं मैंने ईयर प्लग पे। जनरेटर चलेगा, आज चलेगा, रोक लो आप, रोक लो। मैं अभी हत्ता लगवा रहा हूँ, अभी लाइट भाग गया, फिर देखो आप खुद ना लगा लो ईयर प्लग, फिर ढूंढते फिरोगे कहाँ गया कहाँ गया। हेलो देखो काम के कारण का मेरा, समझ गए आप? देख बात ऐसी है, जनरेटर चल गया ना, तेरी कर दूंगा, बस ठीक है, पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा मैं 2 मिनट में। अरे कंप्लेन कैसे करोगे? जनरेटर चलता है, किसी को आवाज ही नहीं जाती, आपका बोलते रहो जो बोलो। दिखा। अरे बस ठीक है, चल। अरे चलो यार, तुम जैसे पड़ोसी ये बेकार ही निकले यार। मेरे को बात बोलते रहो, मेरे को बात ही नहीं कर, मेरे को बात ही नहीं करनी है आपसे। हेलो, हाय, इज दैट समीक्षा? यस दैट्स करेक्ट, हु इज दिस? समीक्षा हाय, आई डोंट नो आप पता नहीं पहचानी नहीं पहचानी, बट मैं आपने ज्वाइन किया है अभी 3 दिन पहले, मैं उसी ऑफिस से बोल रहा हूँ, एंड आई गॉट योर नंबर फ्रॉम HR टीम। तो मुझे लगा आपसे पूछना चाहिए, हाउ वाज द डे? इट वाज योर 3rd डे राइट इन आवर ऑफिस? यस दैट्स करेक्ट, इट वाज माय 3rd डे। कैसा रहा, कैसा चल रहा है? एवरीथिंग इज गुड, आई लाइक द पीपल, अच्छा एनवायरनमेंट है, एंड आगे देखते हैं कैसा रहेगा कैसा नहीं। नहीं, आई होप अच्छा रहेगा। मुझे 6 साल हो गए यहाँ पर, थोड़ी चीजें होती हैं ऊपर नीचे, वो हर कंपनी में ही होती हैं, यू नो। थोड़ा सा लाइक लास्ट ईयर अप्रेजल बहुत अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन आई होप के आगे चल के अच्छा होगा, बट इट्स गुड फॉर यू। मतलब मुझे लगता है एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा आपको यहाँ से। That's okay, I look forward to it. श्योर। तो 3 दिन कैसा रहा आपका? अच्छा लगा 3 दिन आपको? हाँ जी, मुझे काफी अच्छा लगा। कुछ चीजें हैं जो कि ऊपर नीचे है। जैसे कि मेरे प्रीवियस ऑफिस में काफी अच्छा कैफेटेरिया था, यहाँ वाला थोड़ा छोटा है, बट कोई नहीं, एडजस्ट कर दूंगी। बाकी 1-2 चीजें और हैं। अच्छा, अब जब आपको यहाँ इतने साल हो ही गए, तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि यहाँ पे पार्किंग का इतना इशू क्यों है? मतलब अरे यार सोचिए, बहुत इशू है यार, मुझे तो 4 साल हो गए। पार्किंग का क्या होता है? मेरी गाड़ी तो इतनी बड़ी भी नहीं है, पर यहाँ पे इतने इश्यूज हैं, मतलब पार्किंग के लिए मुझे ये चीज सबसे खराब लगी, बहुत ज्यादा खराब। मैंने बोला भी था इनको कि यार पार्किंग कम से कम ऑफिस वाले को तो रिजर्व रखो। अब होता क्या है, मैं अगर थोड़ा भी लेट हो जाता हूं के लिए कुछ तो कन्वीनियंट होना चाहिए ना कि पार्किंग तो बेसिक सी चीज है। अब एम्प्लॉइज कहाँ ही पार्क करेंगे? और वो गार्ड, वो जब लेके आता हूँ गार्ड, नहीं सर ये रिजर्व्ड है, ये रिजर्व्ड है, बहुत प्रॉब्लम होती है। ये चीज बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बहुत ज्यादा। मैं तो बीच में सोच रहा था कैब से आ जाऊं या फिर मैं स्कूटर ले लूं यार, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ऊपर से ट्रैफिक इतना ज्यादा आते हुए ये सब। अरे तो यार बहुत, ये तो खैर हर कंपनी में ये समीक्षा, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते। और बाकी टीम मेंबर्स सारे अच्छा ठीक ठाक रहा? हाँ जी, सारे लीडर, सारे मेरे को वर्कर सब अच्छे हैं, बट मुझे एक इशू है। मतलब मेरे डेस्क पे एक साइड में मेरे एक एम्प्लॉय है, और वो थोड़े क्रीपी से हैं। मतलब उनके साथ मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हुआ। जो बिल्कुल साइड में बैठता है? जी, मतलब ही इज वेरी क्रीपी एंड स्टिंकी एज वेल। आई डोंट नो वेदर आई शुड से दिस, बट ही स्टिंक्स अ लॉट एंड इट्स नॉट ओके विद मी। अनहाइजीनिक सा है, घूमता रहेगा, एंड उसकी चीजें हमेशा फैली रहती हैं। मतलब इज दिस हाउ यू वर्क? लाइक इज दिस अ फिश मार्केट और योर ऑफिस केबिन? लाइक आई डोंट गेट इट।
मतलब इससे तो मुझे काफी प्रॉब्लम है, पता नहीं मैं कैसे सर्वाइव करूंगी उसके साथ बैठ के काम करने में। मैं ही हूं वो। मैंने तो सोचा कॉल करूं आपको क्योंकि बिल्कुल बराबर में है तो। हेलो हेलो हेलो। यस। नहीं मैं आपकी बात नहीं कर रही थी। डियो नहीं, एक तो डियो लेना है। नहीं आई थिंक नहीं वो आप नहीं थे। नहीं मैं ही था और कोई है भी नहीं बराबर में। मैं लेता हूँ डियो, ठीक है? नहीं मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, वो बहुत ही गंदे से घिनौने से थे। हाँ मैं बिल्कुल राइट पे या लेफ्ट पे? आपके राइट पे या लेफ्ट पे? मेरे लेफ्ट में। हाँ तो लेफ्ट में ही बैठ रहा हूँ। चलो मंडे मिलते हैं, ठीक है? हेलो। ये लास्ट वार्निंग आपको दी जा रही है, इसके बाद वार्निंग नहीं, मैं सीधा प्रेसिडेंट से सोसाइटी के कंप्लेन करूंगा आपकी। कौन बोल रहे हैं भाई साहब? मैं आपको देखिए, ये एक ना शरीफ आदमी का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। ये मतलब नहीं है कि एक सोसाइटी में रहते हैं तो आप कुछ भी, आपकी दादागिरी चलेगी, आप कुछ भी करोगे। भाई साहब बोल कौन रहा है? हाँ मैं ये कह रहा हूँ, एक पड़ोसी बोल रहा हूँ और पड़ोसी के नाते बोल रहा हूँ, वरना मैं पड़ोस का लिहाज नहीं रखता ना। तो मैं आपसे बात करनी है, आपसे बात करनी है। हाँ अपने बच्चे को समझाइए, आज के बाद हमारे घर बॉल नहीं आनी चाहिए। मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं क्या बात सुननी है? मैं प्यार से बात आपसे इतने दिन से कर रहा हूँ, आप मान नहीं रहे। मेरी वाइफ सो रही है, जब देखो अंकल बॉल दे दो। आपके बच्चे को तमीज नहीं है? अरे मैं समझ नहीं क्या मेरे को बोलने का मौका तो मैं आपको बोलने के कितने दिन से मौके दे रहा हूँ आपको? कितने दिन से मौके दे रहा हूँ? नहीं आप जो कह रहे हैं, आप ये बताइए, आप सो रहे हैं, आपकी वाइफ सो रही है, थट से आवाज आई, आप गए बालकनी में, नीचे खड़ा है अंकल बॉल आई है, आप बच्चे को समझाते नहीं। आपने बच्चे को ये नहीं कहा कि ग्राउंड होता है खेलने के लिए? मेरी भाई साहब एक बार चुप होइए। क्या मैं चुप? मेरे को बात बताइए, मैं चुप होके कब से मैं वो कर रहा हूँ, आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अब हो गया। हाँ नहीं मेरा नहीं हुआ ना, मेरा नहीं हुआ। ऐसे हो जाता तो देखिए भाई साहब, मैंने कल मीटिंग में भी प्रेसिडेंट साहब से ये बात नहीं उठाई। मैंने कहा चलो पड़ोस का मामला है, इनसे बात कर लूंगा मैं। यार अब मैं समझता हूँ बच्चे शैतान होते हैं, अपने बच्चे को कहो बेटा अंकल की बालकनी की तरफ मत खेल। वही मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहे हो आप? आपने जैसे अभी मेरे से बात करी, मैं आपसे कितने दिन से बात करना चाह रहा हूँ कि भाई साहब मैं समझता हूँ आप बच्चे को बॉल दिला देते हो, बच्चा आ जाता है। यार उसको कहो बच्चे ऐसे नहीं खेलते। आप अपने बच्चे को समझाते क्यों नहीं हो? भाई साहब मेरा बच्चा ही नहीं है यहाँ तो फिर क्या? अब मैं एक बात बताइए, मैं क्या करूँ? किस तरह का मैं एक्शन लूँ आप पे? मेरी भी तो सुन क्या सुन लूँ मैं? हाँ मेरे को बोलने का मौका तो दो। मेरा बच्चा ही नहीं है, मेरा कोई बेटा ही नहीं है, ना मेरी कोई बेटी है। क्या कह रहे हैं आप? कौन सा बच्चा है? किसने बॉल मार दी? वही कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं है मेरा कोई बच्चा, नहीं मारी मेरे यहाँ से किसी ने आपके घर में बॉल। अब खुद पे बात आ रही है तो बच्चा गायब कर दिया। खुद पे बात आ रही है, शर्म करो यार, शर्म करो। नहीं बच्चा, आज बच्चा नहीं है। मैं कैसे मान लूं बच्चा नहीं है? मैं कैसे मान लूं? बच्चा कहाँ से होगा? क्या शादी नहीं हुई है, कमारा बैठा हुआ हूँ, 5 साल से लड़की ढूंढ रहे, नहीं हुई है शादी। इतना झूठ, सफेद झूठ। अरे भाई साहब आप दिन में फूक के बैठे हैं, नहीं हुई है मेरी शादी। बच्चा कहाँ से होगा? शादी से मेरे को मतलब ही नहीं है, मैं बच्चे की बात कर रहा हूँ। शादी का किसने कहा आपसे? अरे तो बच्चा तो तब होगा ना जब मेरी शादी होगी, मेरी गृहस्थी होगी। बच्चा ही नहीं है, शादी ही नहीं हुई है। समझ ही नहीं रहती, ऐसे चिल्लाए जा रहे हैं। इतनी सी बात समझ नहीं आ रही, शादी नहीं हुई है मेरी। अच्छा चलो समझ गया, बच्चा आपका नहीं है, शादी नहीं। बॉल तो आपकी है। वहीं आके मारूंगा साले तेरी ठोसड़ी पे, माँ खराब कर रहा है। हेलो राजेश जी। हाँ जी बोलिए। राजेश जी मैं संदीप बोल रहा हूँ। आपका ये मैट्रिमोनियल है ना, रिश्ते लगवाते हैं आप? हाँ जी वो असल में मेरे को थोड़ी बात करनी थी आपसे। वो लड़की के बारे में ना कुछ बात करी थी। एक्चुअली पापा बहुत दिन से कह रहे हैं मुझसे शादी के लिए। मैंने तो मना कर दिया था, लेकिन वो जिद पकड़े में कि नहीं होनी तो है। अच्छी बात है। हाँ जी देखिए टाइम पे हो जानी चाहिए। नहीं मतलब मैंने तो मना कर दिया था। मैंने कहा पापा ठीक नहीं है। कहने लगे नहीं तू चुप रहे, शादी तो होनी है। अरे मैं तो बहुत डाल रहा हूँ। शादी है ना, टाइम पे हो जानी चाहिए। देखो टाइम पे होगा तो आगे आप सब टाइम से सेट कर सकते हो। नहीं आपको पता है पापा के आगे मैं बोल नहीं सकता। मेरे को एक दिन बुला लिया ऐसे ही, मैं बैठा हुआ था खाना खाने। कहने लगे इधर मैं बैठ गया। कहने लगे हाँ। मैंने कहा आप बताओ। कहने लगे शादी होनी है, बात कर। अब मना बहुत किया, मान नहीं रहे हैं पापा।
देखिए पापा ठीक कह रहे हैं, शादी हो जानी चाहिए टाइम पे। और मेरे पास है ना लड़की की काफी प्रोफाइल हैगी। अच्छा। क्योंकि हाँ जनकपुरी में है मेरे पास एक लड़की है, बहुत सुंदर लड़की है। अच्छा। पढ़ी लिखी है। हाँ जी। और एक क्या करती है वो जो जनकपुरी वाले बता रहे हैं, आप जॉब करते हैं? हाँ जी, उन्होंने MA किया हुआ है। ओह, MA किया हुआ है। हाँ जी। और वो में जॉब करती है। अच्छा, में जॉब कर रही है। हाँ जी। और एक ग्रेटर कैलाश में लड़की। अच्छा। हाँ जी, वो सुंदर लड़की है और पढ़ी लिखी है वो भी। अच्छा। वो टीचर है। वो टीचर है। हाँ जी। बस पापा को पता चल गया ना, वो तो फिर पीछे पड़ जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। हाँ जी। नहीं तो देखिए जी, लड़की बहुत सुंदर है, मैंने आपको जो बताई है ना, इनके अलावा और भी मेरे पे है लड़कियां, और इनकी प्रोफाइल मेरे पास आई हुई है। वो तो मैं जब आऊंगा तो मैं देख ही लूंगा, पापा के साथ ही आऊंगा। जब नहीं मान रहे पापा तो क्या कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल आइए आप। हाँ जी। आपका लाजपत नगर में ही है ना? लाजपत नगर में। हाँ जी, लाजपत नगर में है मेरा, सेंट्रल मार्केट है ना। हाँ, सेंट्रल मार्केट देखिए साथ में ही है मेरा ऑफिस। अच्छा, वो तो आप लोकेशन भेज देना। और सर मैं एक चीज पूछ रहा था, ये आपके क्या चार्जेस वार्जेस रहते हैं? अरे चार्जेस की क्यों टेंशन ले रहे हो आप, पहले रिश्ता हो जाए। चार्जेस तो कोई ऐसा ज्यादा नहीं है हमारे, आप टेंशन मत लो इसकी। और ये मैं आपको सही बताऊं, मेरा बिल्कुल मन नहीं था, ये पापा की जिद पे मैं रिश्ते की बात कर रहा हूँ, मेरा इतना सा मन नहीं था। अरे तो ऐसा है ना कि पापा जो होते हैं ना वो बहुत दूर की सोचते हैं। हाँ, कुछ ज्यादा दूर। आगे फ्यूचर में क्या होना है वो सारा अभी नहीं, मैं ये तो मानता हूँ, मगर जिद पकड़ ली ना, जिद नहीं करनी चाहिए, औलाद की भी सुननी चाहिए। नहीं, औलाद की तो सुनते ही है माँ बाप, लेकिन देखो इस बारे में मैं तो आपको ये कहूँगा, आपको अपने पापा की सुननी चाहिए। नहीं, मैं पापा की सुन रहा हूँ, इसलिए आपको कॉल किया है। आपने बताया अभी 3 लड़कियां हैं, 3-4 लड़कियां, तो देखते हैं कहाँ रिश्ता सेट बैठता है। आप ऑफिस में आइए, मैं आपको और भी प्रोफाइल दिखा दूंगा। मेरे पास आई हुई है, मैं ऑफिस में आ जाऊंगा। तो आपको फोटो वोटो भेज दें हम, फोटो प्रोफाइल? आप ऐसा कीजिए, आप प्रोफाइल भेज दीजिए अपनी प्रोफाइल क्यों भेजूंगा मैं आपको? क्यों, शादी नहीं करनी आपको? नहीं, पापा की भेजूंगा। पापा कह रहे हैं पापा शादी करने के लिए जिद पकड़े में है, मैंने तो मना भी किया। वो कह रहे हैं शादी करने के लिए, कह रहे हैं नहीं शादी तो करनी है, कह रहे हैं बहुत हो गया। मेरे से कह रहे थे कोई अच्छी मम्मी देख, तो उनका मैं प्रोफाइल भेज दूं, फोटो भेज दूं आपको? हाँ, हेलो। हाँ जी। अरे आप क्या कह रहे हो? ये पापा कह रहे हैं शादी करने के लिए। भाई तू तो कह रहा था कि पापा कह रहे हैं शादी करने के लिए। तो अब भी वही कह रहे हैं शादी करने के लिए, मैं तो मना कर रहा हूँ, मत करो। कह रहे हैं नहीं करूंगा। तो पापा की प्रोफाइल क्यों भेज रहे हो? अरे तो वो कह रहे हैं अपनी शादी करने के लिए, मेरी नहीं। अरे तुम्हारा दिमाग नहीं खराब हो गया? मुझे भी ये लग रहा है, पापा का भी हो गया है। हेलो, ये क्या हाल चाल? बढ़िया जी। बहुत बढ़िया। अभी कहाँ, घर पे हो? हाँ जी, घर पे हूँ। 1 सेकंड होल्ड करो, इससे बात, 1 सेकंड आपसे बात करता हूँ मैं, 1 सेकंड। हाँ बोलो। हाँ बोलो, अरे बोलो। हेलो सर मुझे लगा आपने मुझे होल्ड पे डाला। नहीं, मैं आपसे ही कह रहा हूँ, बोलो। अच्छा 1 सेकंड, मैं इससे पूरी बात कर लूँ। हाँ, तो चुप क्यों हैं? अरे चुप क्यों हैं? अरे चुप क्यों हैं? हेलो। अरे भाई तुम मेरे से बात कर रहे हैं किसी और से कर रहे? अभी तो मैं आपसे कह रहा हूं, अभी मैं आपसे कह रहा हूं, शुरू में मैं उससे बोल रहा था। हाँ, होल्ड करो, आप होल्ड करो। बीच में बार-बार कहता है रुक जाओ। नहीं आप होल्ड करो, मैं इससे कर लूं, आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ तो अच्छा, हाँ तो बोल। अरे बोल। अरे यार तुम मेरे से बात कर, आपसे नहीं कह रहा, नहीं भाई साहब, आपसे नहीं कह रहा, आपसे नहीं। आप तो होल्ड करो। नहीं आप होल्ड तो करो, मेरी यहाँ बात हो रही है। 1 सेकंड। होल्ड कहते हैं, फिर बोलते हैं, फिर चुप करा देता है। भाई साहब आपसे तो कम बना भाई। नहीं मैं आपको नहीं, आप 1 सेकंड होल्ड करो, मैं जरा इससे बात कर लूं। अच्छा हाँ तो बता। हेलो। अरे आपसे बात नहीं कर रहा मैं, आपसे तो शुरू ही नहीं करी अभी। हाँ तो नहीं, आपसे नहीं करी मैंने, आपसे नहीं करी। 1 सेकंड रुकिए, आपसे नहीं करी, मैं इससे कर रहा हूं, रुकिए। अच्छा हाँ तो ठीक है, चल ठीक है। हाँ अब बोलो आप।
अरे भाई आपसे नहीं कह रहा, आपसे नहीं कह रहा, उनसे ही कह रहा हूँ जो जो उनसे पहले बात कर रहा था। रुकिए, हाँ बता। अच्छा ठीक है, बोल भाई, बोल बोल। अबे भाई आपसे तो बात ही नहीं कर रहा यार। 2 सेकंड का होल्ड कर लो, 2 सेकंड के लिए होल्ड कर लो, मैं कर दूंगा बात आपसे। 1 सेकंड रुकिए। अच्छा, अरे नहीं, वो फोन पे कोई होल्ड पे है ना, उन पे। हाँ ठीक है, चल ठीक है, अब बता। शुक्र। हाँ भाई, अब बता। हाँ भाई। अरे आप क्यों बोल रहे हो जब मैं आपसे बात नहीं कर रहा यार? आपको होल्ड पे रखा मैंने। अरे भाई मेरे से बात नहीं कर रहा। नहीं तो आपसे तो करी नहीं, मैं दूसरे फोन पे हूं ना। 1 सेकंड रुको। हाँ भाई, वो नहीं किसी को होल्ड पे रख रखा है। चलो जी, फाइनली अब बताओ जी, हो गई मेरी बात। हेलो हेलो, हाँ भाई साहब बोलो, अब बोलो। अरे बोलो अब भाई। तुम तो चुप रहो, जब तुमसे कहा है मैंने होल्ड करने के लिए, तुम क्यों बोल रहे हो? अबे किससे बात कर रहा है तू, ये तो बता दे। शराब पी के बैठा है क्या? साला दिमाग की दही कर दी तूने तो सुबह सुबह। हेलो बेवकूफ, ओए बदतमीज, ओए क्या, कौन बोल रहे हैं? गधे का बच्चा। ऐसा ये बोलते हैं हमारे बच्चे को। कौन बात कर रहे हैं? हम पति पत्नी है, हमारा बच्चा है। आप मुझे एक बात बताइए, एक बाप क्या कर सकता है अपने बच्चे के लिए? क्या कर सकता है बच्चे के लिए? मुझे क्यों फोन किया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कुछ। आप खुद भी एक पिता हैं, मुझे मालूम है, ये मैं आप ही कॉलोनी में रहता हूँ। आप मुझे एक बात बताइए ना, एक बच्चे के लिए एक बाप क्या कर सकता है? उसकी स्कूल की फीस दे सकता है, हाँ? उसे अच्छा खाना खिला सकता है, अच्छे कपड़े पहनवा सकता है, उसे ट्यूशन भिजवा सकता है, एक अच्छी गाड़ी खरीद सकता है एक बाप, ताकि उसका बच्चा स्कूल आराम से जाए। पर फिर भी अगर बच्चा नंबर ही ना लाए तो क्या बीतेगी एक बाप पे, आप बताइए। अच्छा, बच्चा नंबर नहीं लाया? नहीं भाई साहब, मैं इनको यही समझा रही हूँ कि आप इतना गुस्सा मत करिए। ये गुस्सा क्यों कर रहे हैं इतना, सिर्फ नंबर की बात पे? और क्या, बस नंबर नहीं लाया इसलिए गुस्सा कर रहे हैं ये। आप जी, मैं करता हूँ भाई साहब से बात। भाई साहब सुन रहे हैं मुझे? सुन रहा हूँ मैं आपको भाई साहब, सुन रहा हूँ, बताइए। हाँ तो भाई साहब क्या होगा अगर आपका बच्चा नंबर नहीं लेके आ पा रहा? हर बच्चे का दिमाग अलग होता है, तो हम उसके हिसाब से, सिर्फ नंबरों के हिसाब से बच्चे को जज करना तो गलत है ना। हो सकता है इसका दिमाग मैथ में कमजोर हो, नंबरों में कमजोर हो, क्या पता इसका दिमाग कहानियों में अच्छा हो, क्या पता इसका दिमाग बिजनेस में अच्छा हो, क्या पता स्पोर्ट्स में अच्छा हो। तो आप इसको उस बेसिस पे तो जज करना बंद कर सकते हैं कि वो नंबर नहीं लेके आ पा रहा। नहीं भाई साहब, मैं आपकी सब बात समझ गया, पर मैंने पिछले साल भी कहा था इसको नंबर ला, फिर नहीं लाया ये। भाई साहब आप मेरी बात समझिए, ये जो उम्र होती है बचपने की, ये बहुत ही पेचीदा उम्र होती है। अगर आप अभी उनको इस तरह से ट्रीट करेंगे तो आगे जाके उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो आप कोशिश करिए कि अगर नंबर नहीं भी लेके आ पा रहा तो उसे वैसे में ट्रीट करिए। अगर सचिन तेंदुलकर को स्कूल में किसी टेस्ट में फेल हो गया होता तो क्या वो क्रिकेट छोड़ देता? क्या पता वो क्रिकेट में अच्छा हो, क्या पता किसी और चीज में अच्छा हो। आप प्लीज उसका वो देखिए कि वो किस चीज में बेहतर है, और आप उसको वो चीज करने दीजिए। और आप मेरे को भाई साहब एक बात बताइए, नंबर क्या होता है? एक पेपर पे लिखी हुई चीज ही तो है नंबर। तो मैं भी तो वही मांग रहा हूँ ना। भाई साहब मैं बस आपको एक बात ये कहूंगा कि आप जो भी वो कर रहे हो उसे सपोर्ट करिए, और नंबर वो आज ना कल कभी ना कभी ले ही आएगा। बट मैं नहीं चाहती वो नंबर लाए। मैं समझा नहीं, आप क्यों नहीं चाहते कि वो नंबर लेके आए? अरे स्कूल की टीचर का नंबर मांग रहे हैं तब से, पिछले साल से उससे। बच्चे पढ़ने जाते हैं या नंबर लेके आते हैं बाप के लिए टीचर का? अच्छा ये नंबर मांग रहे हैं क्या पापा? और क्या, गलत नहीं है। आप मुझे बताओ ना भाई साहब, पिछले साल मैंने बोला अपने बेटे को मैथ्स की टीचर का नंबर लिया, नहीं लाया। इस साल मैंने बोला इंग्लिश वाली का नंबर लिया, नहीं लाया। 2 साल हो गए मुझे, नंबर ही नहीं ला रहा मेरा बच्चा। भाई लगे रहो भाई, किसी ना किसी को नंबर जरूर लेके आएगा। फोन रख देना, पहले शूट कर लेना। एग्जाम से एक दिन पहले लड़कों का क्या हाल होता है और लड़कियों का क्या हाल होता है पता लगेगा। हमेशा काम करते हैं, पहले तू फोन कर, फिर मैं पंकित, मैं बाद में किसी और को करूंगा। कर कॉल। डन। हेलो, नेशनल एग्जाम सर्विस से मैं बात कर रही हूँ। आपका कल एग्जाम है ना? हाँ जी मैम, मेरा कल एग्जाम है। मैंने कुछ गलत करा है क्या? नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया है। हम बस आपसे पूछना चाहते हैं कि आप कल के लिए पूरी प्रिपेयर्ड हो ना, क्योंकि कल अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वी वोंट बी एबल टू हेल्प यू। ऑनेस्टली मैं अपनी साइड से तो पूरी प्रिपरेशन कर ही रही हूँ। मतलब अभी तक मैंने 5 से 6 बारी रिवीजन कर लिया है, एंड अभी भी टाइम है तो करूंगी। एंड रात को भी मतलब सोने तो नहीं वाली हूँ मैं, तो वो भी तो पढ़ूंगी, मैं रिवाइज भी करूंगी। ओके, गुड गुड गुड। बट आपने पेन्स वगैरह सब स्टेशनरी रख ली है ना? यस मैम, मतलब मैंने तो ब्लू पेन, ब्लैक पेन रख लिया है। ब्लू पेन आंसर्स लिखने के लिए, एंड ब्लैक पेन हेडिंग्स के लिए, मार्जिन के लिए। इनफैक्ट पेंसिल भी रख ली है अगर मैप वर्क कोई आ गया, इरेजर, स्केल। एंड मैम मैंने हाईलाइटर भी रख लिया है इंपॉर्टेंट एंड की पॉइंट्स मार्क करने के लिए, सो दैट एग्जामिनर को ज्यादा दिक्कत ना हो और मुझे अच्छे मार्क्स भी मिल जाए। अच्छा ठीक है, तो आप
आपका एग्जाम कितने बजे से स्टार्ट है? मैम 8 बजे से। तो आप मतलब 7:45-8 बजे तक पहुंच जाओगे ना? नहीं मैम, मैं 6:30 to 7 के बीच में पहुंच जाऊंगी, बिकॉज मैं रिस्क नहीं ले सकती। मैंने तो आपको बताया है कि मैं रात को नहीं सोऊंगी, तो मैं टाइम से पहले ही पहुंचूंगी। जस्ट इन केस अगर ट्रैफिक मिल गया या फिर मुझे वॉशरूम जाना हुआ या कुछ भी हुआ, मैं रिस्क नहीं ले सकती ना। अच्छा, एक और चीज, आपने एडमिट कार्ड तो रख लिया था ना? यस मैम, मैंने एडमिट कार्ड तो रख लिया है, लैमिनेट भी करा लिया है, उसकी तो फोटो कॉपीज भी निकलवा ली है मैंने, एक ब्लैक एंड व्हाइट और एक कलर। अच्छा, लास्ट चीज, आपको कोई क्वेरी है जो हम सॉर्ट कर सकते हैं? आपको कोई डाउट्स हैं, मुझसे पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं। नहीं मैम, डाउट्स तो नहीं है, बट आपके कॉल रख सकते हैं, बिकॉज मुझे रिवाइज भी करना है, पढ़ना है मुझको पेपर के लिए। अच्छा, हाँ हाँ, ओके ओके, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। हाँ, थैंक यू मैम। वेलकम। भाई लड़कियों की क्या प्रिपरेशन चल रही है एग्जाम से एक दिन पहले। अभी काम करते हैं, मैं किसी लड़के को कॉल करता हूँ, देखते हैं वो कितनी मन लगा के तैयारी कर रहा है और एग्जाम के लिए कितना रेडी है। उनको हेलो, कल आपका एग्जाम है राइट? क्या तो रहे, कौन बोल रहा है? मैं नेशनल एग्जाम सर्वे से बात कर रहा हूँ। मैं बस यही कंफर्म करना चाह रहा था कि कल एग्जाम के लिए आप रेडी हैं या नहीं है। अगर कोई स्ट्रेस है या किसी तरह हम आपकी हेल्प कर सके तो। हेल्प वगैरह कैसे, मतलब क्या चिट्स वगैरह दे दोगे आप? नहीं नहीं, हम आपकी वैसी हेल्प नहीं कर सकते। मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि आपने एग्जाम के लिए पढ़ाई पूरी कर ली है या नहीं, अगर उसमें कोई हेल्प चाहिए सिलेबस में। अच्छा, नहीं मैंने अभी दिए हुए हैं फोटो कॉपी करने के लिए नोट्स, वो शाम तक मिल जाएंगे, फिर देख लेंगे, मूड के ऊपर है, पढ़ना होगा पढ़ लेंगे, कल की कल देख लेंगे। अच्छा, ये आप सुबह देखेंगे। और स्टेशनरी वगैरह आपने सब ले लिया? स्टेशनरी हो गया होता है, पेन चाहिए, पेन वहाँ जाके सुबह किसी से मांग लूंगा, वो मेरे आगे वाला जो रोल नंबर है ना, वो ज्यादा ही पेन लेके आता है, तो उससे ले लूंगा 1-2। अच्छा, पेन आप सुबह ले लेंगे। तो आपने पेंसिल इरेजर वगैरह कुछ रखा है अपने पास? इरेजर भाई मैं नहीं इस्तेमाल करता हूँ, हमने जो एक बार लिख दिया वो है पत्थर की लिखी, बार बार चेंजेस नहीं करता मैं उसमें। फ्यूचर तो आपका बहुत ब्राइट है। आपने एडमिट कार्ड रखा है? नहीं रखा एडमिट कार्ड? एडमिट कार्ड यार, एडमिट कार्ड दिया तो था मेरे को, वो क्या कहते हैं, अगर एडमिट कार्ड नहीं होगा तो क्या एग्जाम नहीं देने देंगे? अब वो तो आपको सेंटर पे जाके ही पता लगेगा। आपको याद नहीं आपने कहाँ रखा था एडमिट कार्ड? यार होना तो यही कहीं चाहिए, मेरे पापा ने ना बीच में एक बार समोसे मंगवाए थे, वो अब उसमें ना यूज हो गया हो। चलो देखता हूँ मैं। यार आप उबासियां बहुत ले रहे हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हुई है क्या? अरे भाई पूरी रात जाग के मैं कल वीडियो गेम खेल रहा था, तो इसके चक्कर में नहीं पूरी हुई नींद। आज कर लूंगा, सुबह पेपर देने भी तो आना है। नहीं तो मुझे एक बात बताओ ना, आप ये एग्जाम की प्रिपरेशन कर कैसे रहे हो एग्जैक्टली? कल क्या करोगे आप? प्रिपरेशन कल कर लेंगे, कल सुबह उठूंगा, नहा धो के मंदिर जाऊंगा, वहाँ भगवान जी को बोलूंगा कि पास करवा देना, बस फिर एग्जाम देने चल जाऊंगा। अरे वाह, क्या बात है। और आप एग्जाम सेंटर कितने बजे पहुंचोगे? आपको पता है ना 8 बजे एग्जाम है। हाँ मतलब 8 बजे है, तो मैं बस वही 7:30 पे पहुंच जाऊंगा। वो बाहर ना भीड़ बहुत होती है, अंदर जाते हैं ना क्लासरूम के, मेरे को भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, मतलब और इजी रहता है कि जो सीट खाली होगी वो मेरी होगी, जाके बैठ जाऊंगा। बाकी आप ये बताओ, आपका हो गया क्या तरह के वो सवाल भी आपके? नहीं, अभी तो और सवाल है। आप बिजी हैं? आपको पढ़ाई करनी है? नहीं, वो नीचे मेरा दोस्त आ रखा है, मोमोज खाने के लिए बोल रहा है, तो मैं मोमोज खाऊंगा। अच्छा, ऑल द बेस्ट आपको। ऑल द बेस्ट की क्या जरूरत है, मोमोज बढ़िया मिलते हैं हमेशा जहाँ मैं जा रहा हूँ। ये निमिषा। हाँ पंकज, ये सॉरी बोलना तो बहुत नॉर्मल सी बात है, नहीं? तो एक काम करते हैं ना, कॉल करके देखते हैं। तो एक काम कर, तू अपने बॉयफ्रेंड को कॉल कर, उसके बाद मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करूंगा, और उनसे सिर्फ एक चीज बुलवानी है। सॉरी। खत्म, चल कॉल कर तू। ओके, हेलो, सॉरी बोलो। आई एम सॉरी निमिषा, हुआ क्या? आई एम सॉरी। तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है? हाँ कुछ हुआ ही होगा, तो सॉरी बोल रहा हूँ मैं। नहीं, लेकिन ये तुम कल रात की बात के लिए बोल रहे हो या जो परसों हुई थी उसके लिए बोल रहे हो? यार निमिषा, परसों के लिए तो मैं तेरे को पहले ही सॉरी बोल चुका हूँ, तो ये कल वाली का लगा लेते हैं। लेकिन मेरे को नहीं एक्सेप्ट करना तुम्हारा सॉरी, मेरा अभी मूड नहीं अच्छा है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे लिख के भेजूँ आई एम सॉरी, क्या उससे तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा? नहीं। अच्छा चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे ऑफिस बुके भिजवा देता हूँ, एक जो तुम्हारे फेवरेट फ्लावर्स है उसका, उसमें मैं लिख दूंगा आई एम सॉरी विद हॉट फज। विद हॉट फज उससे आपका मूड ठीक हो जाएगा? सोचूंगी मतलब मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ी गलती कर दी है क्या? तुम्हें पता नहीं है कि तुमने क्या किया है? यार गलती तो मैं करता ही रहता हूँ, वो छोटी मोटी, अब ये इतनी ज्यादा बड़ी गलती है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं शाम को डिनर करने चलते हैं ना साथ में, तो मैं अच्छे से तुझे मना लूंगा ना वहाँ पे। तुम फ्लावर्स और फज भिजवा तो रहे हो, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता नहीं है कि मेरा मूड ठीक होने वाला। उसके बाद भी मैं सोचूंगी कि अगर मुझे तुम्हें माफ करना है कि नहीं। सोचूंगी तो देखो हम श्योरी नो, अरे मान के जाओ, इतना तो क्या ही कुछ है, मैंने इतना बड़ा तो कुछ भी नहीं किया होगा ना, मान गया ना। और अगर किया भी तो है बेबू, मैं तेरा ही तो हूँ, माफ कर देना छोटे बेबी को। आ रहे हो धीरे धीरे लाइन पर,
पर क्या ही फायदा। अच्छा सुनो ना देवी, और भी एक काम कर सकता हूँ मैं। आजकल आपने वो देखा कि आजकल ना अपने पार्टनर से ना लोग हैप्पी बर्थडे पे बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स लगवाते हैं रोड पे, तो मैं आपके लिए आई एम सॉरी का लगवा दूँ? चलो ठीक है, आओ घर देखते हैं। आपने मुझे माफ कर दिया ना बेबी? अभी नहीं। अच्छा, आई एम सो सॉरी बेबी, मैं ना आपको घर आके मनाता हूँ। आई एम सो सॉरी बच्चू। ओके बाय। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत स्वीट है यार, बहुत प्यारा यार, पर मेरी गर्लफ्रेंड जितना स्वीट नहीं है। मेरी गर्लफ्रेंड देखना इतनी बार सॉरी बोलेगी ना मुझे, इतनी बार। रुको एक मिनट, मैं कॉल करता हूँ। आई वांट टू सी। हेलो, सॉरी बोलो। किस खुशी में? अरे मैं पंकज बात कर रहा हूँ। वो पता है मेरे को। वो जो गलती करी थी तुमने। कब? मैं कोई गलती नहीं करती। मैं जब बोल रहा हूँ मेरे पे ट्रस्ट कर लो और सॉरी बोल दो। अरे पर तुम्हारे बोलने से क्या होता है? तुम तो कितनी चीजें बोलते हो, मैं तुम्हारी सारी बातें थोड़ी ना सुनती हूँ। हाँ नहीं, पर मैं वही सोच रहा था अगर एक बार अभी तुम सॉरी बोल देती तो मुझे अच्छा लगता। अरे तो मुझे नहीं अच्छा लगता ना, और हम दोनों में से अगर मुझे कोई चीज नहीं अच्छी लगती वो तुमने करी है आज तक? नहीं मतलब कभी ऐसा हुआ हो कि तुमने कभी कुछ मुझे गलत बोला हो 7-8 साल में, और फिर तुम्हें रियलाइज हो रहा हो कि यार सॉरी बोल देना चाहिए था, तो अभी बोल सकती हो, मुझे कोई इशू नहीं है। यार पुरानी बातों के बारे में ना मैं सोचती नहीं हूँ, या तो वो पास्ट में जी लो या प्रेजेंट में जी लो, और पास्ट तुम्हारा कैसा है वो तो तुम्हें पता है। नहीं हाँ, वो उसके लिए तो मैं सॉरी हुई, आई एम सॉरी। और जो भी तुमने मुझे ऑफिस टाइम में कॉल किया है वो उसके लिए आई एम सॉरी। और जो पिछले हफ्ते मैंने वेट करा तुम्हारा गर्मी में पूरे 5 मिनट, उसके लिए तो सॉरी नहीं बोला तुमने अब तक। सॉरी, उसके लिए भी आई एम सॉरी। और ये वीकेंड पे क्या करने वाले हो तुम? वीकेंड पे वही हम लड़के लोग मिलेंगे, सब बैठेंगे। और जो मेरा प्लान था तुम्हारे साथ शॉपिंग जाने का, उसका क्या? वो अगले वीकेंड नहीं कर सकते क्या? कर तो सकते हैं, अगर तुम में हिम्मत है तो कर लेना। नहीं ठीक है, तो फिर ये दोस्तों वाला जो प्लान है मेरा इस वीकेंड का, मैं उसको अगले हफ्ते कर लेता हूँ। अच्छा, तो अब फिर गलती किसकी है? मेरी। और हम जब गलती करते हैं तो हमें क्या बोलना चाहिए? सॉरी, आई एम सॉरी। मैं फिर शाम में मिलता हूँ तुमसे, टाइम से आ जाऊंगा आप इस बारी ना, वेट नहीं कर पाऊंगा। चलो ठीक है फिर, सी यू। सॉरी बोलने वाली थी वो, 5 बार सॉरी उसे। वो घर पे अलग होती होगी। हाँ, घर पे सॉरी बोल देगी। ऐसा कोई नहीं है कि मेरे आगे चलती है उसकी। हेलो 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 पूजा जी। हाँ जी सर, नमस्कार। मैं क्या सहायता कर सकती हूँ आपकी? हाँ जी नमस्कार नमस्कार मैडम, मेरे को ना पूजा आपसे ये लोन की बात करनी थी। मुझे किसी ने रेफरेंस दिया था आपका, तो मैं गाड़ी देख रहा था, तो कार लोन के लिए मुझे रिक्वायरमेंट थी, तो उन्होंने कहा था शाम में बात कर लो। आप मेरे ख्याल मैंने ऑफिस में भी किया था, आप उस टाइम पे बिजी थे, फोन नहीं उठाया आपने। जी सर, माफी चाहूंगी। नहीं क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कौन सी गाड़ी के लिए लोन देख रहे हैं सर? मैं ये घोस्ट देख रहे हैं, तो इसके लिए मुझे लोन चाहिए था 5 साल के लिए ना, मुझे लोन चाहिए। धन्यवाद सर। क्या मैं जान सकती हूँ गाड़ी का अमाउंट कितना होगा, ऑन रोड प्राइस? ऑन रोड मैं आपको बता देता हूँ, ऊपर वाली की कृपा है कि मेरा दिल था कब से कि इसलिए 10 करोड़ 32 लाख रुपए की है ऑन रोड। और आपको लोन कितने टाइम का चाहिए, कितने सालों के लिए चाहिए? एक तो मेरे को ये 5 साल के लिए लोन चाहिए, और दूसरा मेरे को ना ये पूछना है 5 साल के लोन में EMI कितनी बन जाती है, ये मेरे को आप बता दो। जी सर, मैं आपको चेक करके बताती हूँ। उससे पहले सर थोड़ी बहुत जानकारी लेना चाहूंगी। हाँ जी हाँ जी। क्या आप मुझे बता सकते हैं आप कहाँ से हैं? मैं ये दिल्ली से हूँ मैडम। और आपका घर कहाँ पे है सर? ये मेरा पड़ता है ग्रेटर नोएडा में, हमारा अपना घर है। धन्यवाद सर। आप, मैं जानना चाहूंगी कि आप क्या करते हैं? मैडम प्रॉपर्टी का काम है, ऊपर वाले की का बड़ा क्रम है, कृपा है उसकी, प्रॉपर्टी के काम में है, वही बिजनेस है। तो मैं सोच रहा था कि मतलब एक घर वाले भी कह रहे थे कि फैंटम, तो मैंने ये देखा 10 करोड़ 32 लाख की ऑन रोड है, तो इसका मेरे को आप थोड़ा बता देंगे, थोड़ा सा आइडिया। अगर 5 साल के लिए मैं लेता हूँ तो क्या EMI बनती है? सर जैसा कि आपने गाड़ी का प्राइस बताया है, उस हिसाब से अगर 5 साल की आप EMI लेते हैं, हाँ जी सर, आपकी पर मंथ EMI बन जाएगी 21,75,000। 21,75,000? जी सर। ये होस्ट के लिए कर लेता हूँ मैं? जी सर। 5 साल की 21 लाख हर महीने? 21 लाख? जी सर। जी सर। नहीं फिर ये गोश्त तो बड़ी महंगी पड़ रही है। आप मेरे को बताओ, ऑटो को बता दो आप मेरे को कितने की पड़ रही है। अबे साले अबे इसके टायर लेने की तो कहा है नहीं, चले लेने ऑटो में घूमी, ऑटो में वहीं आके मारूंगी साले।
मैं खुद ले लूंगा, आप रहने दो, आपके पास। हाँ, मैं खुद ले लूंगा, मेरे को नहीं, छोड़िए मैडम, आप ये निमिषा काम करते हैं आज। क्या करना है पंकज? एक वाइफ और हस्बैंड को लड़वाते हैं आज। वाइफ वर्सेस हस्बैंड, सही है, कॉल कर। हेलो यार तुम्हारे पति तो मुझे रोज ही फोन करे जा रहे हैं। मेरे पति कितने बजे फोन करते हैं वो आपको? रोज कॉल करते हैं, बार बार कॉल, सुबह कॉल करते हैं, दोपहर में कॉल कर, मतलब रात में तो इंसान टाइम देख के थोड़ा मतलब समझता है, रात में भी कॉल करते हैं। इन मर्दों का ना मैं क्या ही बताऊं, मुझे तो हमेशा से शक था इनके ऊपर। अभी शादी को पता 1 साल भी नहीं हुए और हरकतें देख लो इनकी। वैसे तो मुझे लड़के कॉल करते रहते हैं, बट मतलब ये रात वाला सीन थोड़ा सही नहीं लगा, बाकी तो मतलब। अभी मैं सोचूं, ये जब भी मैं इनसे अपना फोन मांगती हूँ कभी मुझे फोन नहीं देते। मैंने कितनी बार बोला है रात में इंस्टाग्राम पे भी दिखाओ, मुझे इंस्टाग्राम दो, कभी मुझे इंस्टाग्राम भी नहीं छूने देते। वो तो शुक्र है बहन जी आपने मुझे बता दिया, वरना पता नहीं वो रात में किससे बात करते होंगे, किससे चैटें करते होंगे इंस्टाग्राम पे। वही तो मैं बोल रही हूँ, इनको पता है कि मैं संडे को फ्री होती हूँ, संडे को कॉल नहीं करेंगे, बाकी सारे टाइम पे ये मुझे कॉल करेंगे। मेरे को तो समझ, संडे को फोन कैसे करेंगे? वो संडे को मेरे साथ होते हैं ना, ये सारे कारनामे ये पता है कब करते हैं? ऑफिस जब रहते हैं तब, और फिर बोलते सैलरी नहीं बढ़ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। कैसे बढ़ेगी सैलरी जब चैट करते रहेंगे दिन भर? तो मेरे मम्मी पापा कह रहे थे मत करो शादी इससे, इतना बड़ा चश्मा पहनता है, ऐसा है वैसा है, बट मैंने सोचा चलो दिल के अच्छे है तो कर लेती हूँ शादी। नहीं भाभी जी, मतलब आपको मेरे पे तो गुस्सा नहीं आ रहा है कि अरे नहीं बहन जी, कैसी बातें करी, मैं आप पे क्यों गुस्सा करूंगी? हम औरतें तो एक साथ है, तभी तो आज मुझे पता चला कि ये क्या करते हैं, वरना मुझे कैसे पता चलता है ये कहाँ मुंह काला करके आ रहे हैं। मैंने देवता सोच की शादी की थी, अब राक्षसी निकल गया तो क्या कर सकते, अपना ही फिट का खोटा है ना, अब आप क्या कर सकती हैं इसमें? मैम वैसे आपके पति घर कब तक आते हैं, कब तक पहुँचते हैं वो? अब जब आना ही तब आए घर, मुझे क्या करना है? मैं जा रही हूँ बैग पैक करके अपने मायके, अब मिलूंगी डायरेक्ट कोर्ट में इनसे। आप कोर्ट कब जा रही हैं? कौन बात कर रहा है? मैं अभी किसी और से बात कर रही हूँ, कौन बोल रहा है? वो एक्चुअली मैं ही इस ज्वेलरी स्टोर का मालिक हूँ। ज्वेलरी स्टोर? हाँ, इन्होंने कॉल किया ना आपको बताने के लिए। एक्चुअली आपके पति ना आपको एक बहुत महंगा डायमंड का सेट देना चाह रहे थे और वो ना डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, तो इस चक्कर में वो इसको दिन रात फोन करते रहते हैं कि तुम बताओ कौन सा अच्छा लगेगा। इसने एक बार एक सेट दिखाया था, वो सस्ता था, मेरा ख्याल 10-12 लाख का था। उनको जो अच्छा लगा वो था 25-30 लाख का। तो वो यही बोले जा रहे हैं कि नहीं मुझे तो 25-30 लाख का देना, 25-30 लाख का देना, इसीलिए कॉल करते रहते हैं इसको बार बार। अरे ये डायमंड का सेट देने के लिए कॉल करते हैं क्या ये लड़की? वो हाँ, वो फाइनल तभी तो होगा, यही दिखाती है ना सब ज्वेलरी। जरा कितने का देख रही है सेट बताइएगा? 2 सेट फाइनल हुए हैं, एक कितने का है? एक 10 लाख का है। 10 लाख का, और दूसरा वाला 25 का है इनका। तो आपको दोनों दिखाने आना था घर पे। आप कोर्ट कितने बजे जा रहे हो? आप कह रहे थे ना अभी निकल रहे हो। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, आप आ जाओ घर लेके। घर लेके आ जाओ, पर नहीं आपकी बात भी सही है, गुस्सा तो आ ही रहा होगा, वो आदमी तो है ही दानव। अब नहीं, गलती मेरी है, वो देवता आदमी है, देवता समझे आप? नहीं, पर आप वो भी तो कह रही थी ना कि उनका चश्मा इतना बड़ा लगा हुआ है। और चश्मे से क्या होता है, आप दिल तो देखिए उनका कितना बड़ा दिल है। अच्छा और एक बात सुनो जरा तुम दोनों, ये जो अभी हमारे बीच में बात हुई ना, ये उन तक नहीं पहुंचनी चाहिए, अच्छा नहीं लगेगा ना, वो देवता समान आदमी को हम ऐसा कुछ बोलेंगे तो। अच्छा, तो वो जो आपने बोली थी कि ये खोटा सिक्का है, ये वाली बात नहीं बतानी क्या? कोई भी बात नहीं बतानी, अभी हमारे बीच में जो भी बात हुई है। मैंने 16 सोमवार का व्रत रखा था, तब जाके ऐसे पति मिले हैं। मुझे तो लगता है 16 और रखना पड़ेगा, तब ये मेरे साथ रहेंगे। जन्मों जन्मों का साथ है यार हमारा, आप भी क्या। मैम लेकिन आपने वो मुझे बताया ही नहीं कि 10 लाख वाला लेके आऊं घर पे सेट या 25 वाला आपके लिए। अरे आप डायरेक्ट 25 वाला लेकर आ जाइए, वही चॉइस है, आप लेकर आ जाइए 25 वाला। नहीं, वो सर को थोड़ी कंफ्यूजन थी ना। अरे हटाइए सर को, मुझे बताया सर क्या पसंद करेंगे, आप 25 वाला डायरेक्ट लेकर आ जाइए घर। ठीक है, ओके, आते हैं। हेलो, ये मैडम आप ये D72 से बोल रहे हो? हाँ D72 से बोल रहे हो। अच्छा, ये आपके घर कूड़े वाला नहीं आ रहा होगा कई दिन से? अरे भैया क्या बताऊं, ये कूड़े वाले ने इतना दुखी कर रखा है, ना कोई इंफॉर्मेशन है, आ रहा है जा रहा है, कब इसको आना है कब इसको जाना है, हमें कोई अपडेट नहीं होती। घर में पड़ रहा है, खुद जाकर फेंकना पड़ता है, सीढ़ियाँ गंदी पड़ी हुई हैं, उसकी धुलाई के लिए कुछ पता नहीं है। अब दूसरा कूड़े वाला ढूंढे, इसको पहले हटाना है तब दूसरा लगाना है, अब पता नहीं है, इसमें कोई हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी है। आप कौन बोल रहे हैं वैसे? मैं उसका भाई हूँ मैडम। अरे भैया उसका भाई कहाँ है? वो कुछ पता भी है उसका कहाँ है कहाँ नहीं? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ नहीं। आप ही बता दो, कूड़ा घर में पड़ा सड़ रहा है, वरना आप आके उठा कर लेके जाओ। मेरे हस्बैंड जा रहे हैं अब रोज कूड़ा फेंकने के लिए, 2-2 दिन तक वैसे घर में सड़ता रहता है, सीढ़ियाँ धोनी है, वो सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। कहाँ है वो? वो तो मैडम अमेरिका चला गया। अमेरिका गया है? हाँ जी, अमेरिका गया? कैसे गया अमेरिका? हाँ मैडम, वो उसको ना मैंने ये थोड़ा सा कोर्स करवा दिया था, तो वो कहने लगा कि भैया मैं जा रहा हूँ अमेरिका, तो वो अमेरिका चला गया, तो वो सेटल है, बल्कि फैमिली भी ले गया अपनी। फैमिली ले गया? कोर्स कौन सा कोर्स करा उसने? ये यही होता है। हाँ जी, अमेरिका चला गया भैया।
अभी कूड़े का क्या होगा? अमेरिका चला गया हो, कौन सा कोर्स करवा दिया आपने? अमेरिका चला गया, घर में कूड़ा कौन उठाएगा? तो भैया फिर एक काम करो, आप आ जाओ फिर, अगर आप उसके भाई बोल रहे हो तो अमेरिका चला गया था। मैं तो नहीं आ सकता ना। आप नहीं आ सकते? क्यों आप क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि मेरा दुबई में अपना बिजनेस है। दुबई में आपका बिजनेस? हाँ जी, मेरा बिजनेस है दुबई में। आप क्या बिजनेस करते हैं दुबई में? मेरा तो अपना यहाँ सेल परचेज का काम है सारा। सेल परचेज? हाँ, पहले अभी आप दुबई से ही बात कर रहे हैं? हाँ, मैं दुबई से ही कॉल कर रहा हूँ। पहले हम कूड़े का ही काम करते थे, मतलब सारे, फिर हमने कहा इसको आगे बढ़ाते हैं। मैडम बहुत फायदा है इसमें, बहुत फायदा। जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरा भाई सुबह निकलता है, मैं सुबह निकलता था, पहले की बात बता रहा हूँ। हम अगर 18 बोरे भी ले लेते थे ना, आपको बता नहीं सकता कितना फायदा होता है उसमें, कितना फायदा। आज मैंने अपना बिजनेस खड़ा कर लिया दुबई में, और ये तो अमेरिका में ऐश काट रहा है। हाँ जी, कूड़े का बिजनेस, फैमिली बिजनेस है आपका? हाँ जी, फैमिली बिजनेस, फैमिली बिजनेस। कूड़े के बिजनेस से फायदा काफी है? हाँ, फायदा काफी है मैडम। आपकी पूरी फैमिली दुबई में सेटल है? पूरी फैमिली दुबई में मैडम, मेरे बच्चे, वाइफ सब दुबई में। आप मुझे थोड़ा कोर्स के बारे में बताएंगे? तो मैडम मैं ना आपको पूरी इन्फॉर्मेशन लेके ना बताता हूँ, और मैं ढूंढता हूँ कोई कूड़ा वाला, कोई कूड़े वाला आ जाए आपके पास, ठीक है? हाँ भैया, मुझे कोर्स की इन्फॉर्मेशन जरूर। मैं कोर्स की नहीं, कोर्स की इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं। हाँ, मैं उनका वेट कर रही हूँ, कॉल कर रही हूँ। हाँ, मैं कॉल करूंगा। आपके हस्बैंड भी रहेंगे घर पे? हाँ, हस्बैंड घर पे होंगे, लेकिन मैं कूड़ा उठाने वाला मिलेगा तो वो जरूर बता। हेलो, दांत तोड़ दूंगा। कौन है? दांत तोड़ दूंगा, दांत। तू तोड़ेगा? हाँ, दांत तोड़ दूंगा। मेरे तोड़ेगा? जी, तेरे। तो बेटा पहले फोन देख ले, किसे मिलाया तू है? बाप को फोन मिला दिया यहाँ? हाँ, तुझे ही मिलाया है, तुझे ही मुझे मिलाया है? हाँ, मुझे मिलाया तूने? हाँ। सारा तेरी औकात है मेरे हाथ भी लगा दे दांत तोड़ने की तो बहुत दूर की बात है। तेरे ही तोड़ूंगा। मेरे? एक रहता ऐसे मारूंगा ना, मेरे तो तू एक दांत तोड़ने करा, मैं तेरे जबड़ा बाहर निकाल दूंगा। मैं तेरे, तू कुछ भी कह, मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा, ये बता रहा हूँ मैं। तो है तू? मैं दांत तोड़ दूंगा तेरे। ओए गगन इधर आ भाई। ये कोई पागल कह रहा है कि मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा? उसको भी कहते तेरे दांत तोड़ दूंगा, तेरे तोड़ूंगा। अबे भाई, मेरी तो उसकी तो छोड़ दे, मेरे को हाथ लगाने से पहले गगन ही मार देगा तुझे। अरे जा, मैं तोड़ूंगा तेरे दांत, कुछ नहीं कर पाएगा तू। सुन, हाँ, बता। तू तोड़ेगा? मैं तोड़ूंगा। तू ये बता कि तू रहता कहाँ है? मैं वहीं आगे तेरा दांत। मैं दिल्ली में हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, मैं दिल्ली में हूँ। तू दिल्ली में? सही एड्रेस बोलना, कहाँ पे दिल्ली में? एड्रेस आ रहा हूँ अभी, एड्रेस अभी आ रहा हूँ। अच्छा, तू मेरी बात सुन, तू खुद आएगा, समझ गया? हाँ, मैं आऊंगा। और जब तोड़ूंगा तेरे दांत। तू जब, अगर मैं आऊंगा तो तू दांत तोड़ देगा मेरे? जी। हो गया बेटा इतना बड़ा? मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैंने तो तुझे बता दिया पहले ही। मैं जा बेटे, पहले दूध पी गया, जब जाके बात, तू साले बात कर दी तक बत करे मुझसे बेटी। क्यों भाई, एक बात बता। मैंने तुझे फोन किया और तुझसे साफ कह रहा हूँ, मैं जो हो सके कर ले, दांत तो तोड़ूंगा। चल एक बात तू भी बता दे। हाँ, तू दांत तोड़ देगा मेरे? मैं दांत तोड़ दूंगा तेरे। है कौन तू? मैं डेंटिस्ट हूँ, डॉक्टर गुप्ता। आपने अपॉइंटमेंट लिया था ना, आपके एक दांत में जो लगा हुआ है कीड़ा, तो तोड़ना पड़ेगा हमें। तो मैं ये कह रहा था कि आप कल आओ, कल इसको तोड़ना पड़ेगा हमें, और दूसरा लगाएंगे। क्योंकि ये क्या होता है, जब कैविटी जमा हो जाती है ना ज़्यादा, तो दूसरे दांतों पे इफेक्ट पड़ता है, फिर दूसरा दांत भी तोड़ना पड़ेगा, तो नहीं तीसरा तोड़ना पड़ेगा, 2 में। तो अभी तो 2 दांत तोड़ दूंगा मैं, ठीक है ना? ट्यूसडे आपका अपॉइंटमेंट है 11:30 बजे। एड्रेस तो आपको दे दिया होगा ना नर्स ने पहले ही, ठीक है? ठीक है ना? ट्यूसडे। ठीक है, ओके डॉक्टर साहब। हाँ, ठीक है, ओके। मैं दांत तोड़ूंगा, ठीक है, ओके। हेलो, याद है मैं कौन हूँ या भूल चुके हो सब? याद है मुझे कुछ। नहीं, मुझे लगा कितना टाइम हो चुका है, शायद तुम भूल गए हो। कुछ नहीं भूला हूँ मैं, और ना ही कभी जिंदगी भर भूल पाऊंगा। तो क्या तुम्हें हमारी सारी बातें याद है? मुझे एक एक चीज याद है अब तक। मैं कैसे मान लूं तुम्हारी बात? तुम मुझसे कोई भी सवाल कर सकती हो। अच्छा, तो फिर मुझे ये बताओ कि हम पहली बार ही कहाँ मिले थे? लाइब्रेरी में। मैं शेल्फ से बुक उठा रहा था, और जैसे ही मैंने बुक उठाई मुझे तुम दिखाई दी वहाँ पे। क्या तुम्हें ये याद है मैं चाय में कितनी चीनी डालती हूँ? कोशिश अच्छी थी, पर मुझे पता है तुम चाय पीती नहीं है, तुम्हें कॉफी पसंद है, और मुझे सब पता है।
तुम्हें हमारी फर्स्ट डेट याद है? बिल्कुल। क्या किया था हमने? मैंने बाइक पे तुम्हें घर से पिक किया था, उसके बाद हमें लॉन्ग ड्राइव पे गए, फिर हमने मूवी देखी थी और वापस मैंने ही तुम्हें घर पे ड्रॉप किया था। मुझे सब याद है। ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें मेरा बर्थडे याद है? 17 सितंबर। और मुझे ये भी याद है कि जब हम रिलेशनशिप में आए थे उसके बाद तुम्हारा पहला बर्थडे था, मैं तुम्हारे घर के नीचे आया था रात को 12 बजे केक कटवाने। मुझे सब याद है। तुम्हें याद है जब मेरे फोन का बैलेंस खत्म हो जाता था तो मैं रिचार्ज करवाता था और हम पूरी रात बात करते थे। मुझे सब याद है यार। तुम्हें मेरा फेवरेट कुजीन याद है? दाल मखनी, शाही पनीर, लच्छा पराठा, चटनी और सिरके वाले प्याज। मुझे सब याद है। तुम्हें याद है हम एक बार शिमला गए थे और मुझे बहुत ठंड लग रही थी और मैंने तुम्हें अपनी जैकेट दी थी वहाँ पे मॉल रोड पे। मुझे सब याद है। पर मैं अभी भी बहुत नाराज हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हें याद है तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था अगर हमने शादी नहीं करी तो तुम किसी से शादी नहीं करोगे। हाँ मुझे याद है, और मुझे इस बात का बहुत अफसोस भी है कि मैंने तुमसे किया हुआ वादा निभाया नहीं। पर तुम्हें तो पता ही है ना कि सिचुएशन मेरे हाथ में नहीं थी। मैं अपनी फैमिली वालों को मना ही नहीं कर पाया। चारों तरफ से इतना प्रेशर आ रहा था कि मुझे समझ ही नहीं लगा कि मुझे क्या करना है। पर यकीन मानो मैं अपनी शादी में खुश नहीं हूँ, और मैं आज भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ पास्ट में जी रहा हूँ, यादों के सहारे। यादों के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। अच्छा चलो मैं मान गई, तुम्हें सब याद है, लेकिन ऐसी एक चीज है जो तुम अभी भी भूल रहे हो। क्या? मोंटी का उधार। हेलो मोंटी का उधार। भाई 5,000 रुपए उधार लिए हुए मोंटी से कब वापस करेगा? इतनी मुश्किल से तेरी 100 पकड़ के लाया मैं। सब कुछ याद है तुझे? उधार देना भूल रहे? 3 महीने हो गए भाई, दे दे पैसे वापस उसके। हाँ भाई मैं देता हूँ अभी। आज ही भेज दूंगा। आज ही भेज दूंगा। क्या याद है तुम्हें? मुझे 5,000 रुपए देने हैं मोंटी को। मुझे सब याद है भाई। सब याद है ना? चलो वेल डन, भेज देना। ठीक है ठीक है। हेलो हेलो मनोज जी। जी एक मिनट। हाँ जी। हेलो। हाँ मनोज जी। जी हाँ, ये आपकी पेमेंट आज होनी है ना, तो ये थोड़ा सा वो रह गया है। ये आप अगर मेरे को बता दोगे ना तो 2 मिनट में पेमेंट करवा दूंगा मैं बैंक से आपकी। हाँ बताओ है ना? क्या चाहिए? जी बताइए ना क्या चाहिए। 1 सेकंड मैं कंप्यूटर खोल लूँ जरा। 1 सेकंड रुको आप। 1 सेकंड। और आज करवा देना यार, पता है बहुत दिनों से डिले कर रहे हो। नहीं मैंने इसीलिए किया है। 1 सेकंड। जी अभी हाथ के हाथ कर दो आप फोन पे। हेलो हाँ जी बताइए। हेलो अरे बताए ना। हाँ हेलो। आपकी आवाज चली गई थी। जी आ रही है? अभी आ नहीं रही यार आपकी आवाज, पता नहीं क्या चक्कर है। हाँ जी। हेलो। हाँ आवाज नहीं आ रही सर आपकी। आवाज थोड़ा नेटवर्क में हो ना। नहीं आप जाओ ना नेटवर्क में थोड़ा सा। आवाज नहीं आ रही। हाँ अभी नहीं। हाँ देखो जरा। हाँ हेलो। हाँ जी सर। हाँ आ रही है आवाज? नहीं यार पता नहीं आवाज नहीं आ रही सर आपकी। हेलो। हाँ जी आवाज आ रही है? नहीं यार नहीं आ रही सर, नहीं आ रही। अरे अभी तो आ रही थी आवाज। वही मैं कह रहा हूँ, अभी तो आ रही थी। अभी आपसे मेरी जब बात हुई है ना शुरू में, तो अच्छी खासी आवाज आ रही थी। तो अब क्या हो रहा है? अब पता नहीं अब नहीं आ रही। और मेरे को ये अर्जेंट करना है ताकि आपकी पेमेंट जल्दी आ जाए। तो मैं तो सोच रहा था और लेट ना हो, आज ही करवा दूं। इस पता नहीं क्या साली आवाज को क्या हो गया। भाई साहब पेमेंट नहीं डिले होनी चाहिए। आप अरे तो आवाज तो आए ना पहले, मैं जब भी तो पेमेंट आप प्रोसीड करूंगा ना। आपकी आवाज ही नहीं आ रही बिल्कुल। थोड़ा इधर उधर जाके देखो ना। मतलब सर मैं तो इधर उधर जाके पूरा देख लिया मैंने। मैं इधर भी गया इधर भी गया। हमारे तो ऑफिस में पूरे सिग्नल्स आते हैं। पता नहीं अभी आपकी आ रही थी थोड़ी देर पहले जब आपने फोन किया। मैंने फोन किया था ना शुरू में, तो आ रही थी आपकी आवाज। अब ये गायब हो गई। क्या क्यों रही है आवाज? पता नहीं सर, ये मुझे खुद नहीं मालूम क्यों जा रही है। पहले तो हो रही थी बात। पहले तो क्लियर हो रही थी, बिल्कुल क्लियर हो रही थी। अब बिल्कुल नहीं आ रही। जरा चेक करो। मैं तो चेक कर रहा हूं सर। आ रही है बात? नहीं बिल्कुल नहीं आ रही सर। हेलो सर जी सुन रहा हूं। आवाज क्यों नहीं कट रही? आवाज तो आनी चाहिए ना। आवाज वही तो आवाज नहीं आ रही सर। आप बोल कौन रहे हैं? उनके अकाउंटेंट? सर मैं विजय बोल रहा हूँ। अच्छा विजय उनके अकाउंटेंट? हाँ जी। तो क्या मैटर हो रहा है? ये पता नहीं मैटर क्या हो रहा है। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही सर। पता नहीं क्या हो रहा है। आपका फोन कौन सा है? मेरा फोन तो मैं तो लैंडलाइन से कर रहा हूँ सर।
आपका लैंडलाइन में दिक्कत होगी ना? नहीं सर, मेरी लैंडलाइन में कोई दिक्कत नहीं है, अगर थोड़ी सी भी आ जाएगी ना आवाज तो मैं फौरन कर दूंगा। भाई साहब अजय जी को बोलिए पेमेंट कर दीजिए तुरंत ही। तो सर आवाज तो आए, पहले आवाज तो आए। पेमेंट के टाइम पे क्या होता है? पता नहीं, पेमेंट के टाइम पे गई है, पेमेंट के टाइम पे गई है। चलो जब आ जाएगी, जब देख लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं थोड़ा सा। और बताइए सर। हाँ ठीक है, सब काम काज में बड़ी टेंशन है। हाँ हम भी लगे हुए हैं सर, बस अब आने लगी? नहीं सर आवाज नहीं आ रही, आवाज तो बिल्कुल नहीं आ रही। अरे पता नहीं क्या मुसीबत है। अरे यार पता नहीं क्या हो गया यार, आवाज हो गई, क्या हो गया? मेरे को 2 घंटे बाद मैं 2 घंटे बात करता हूँ, शायद आने लगे। ठीक है सर? हाँ करना है। चलो सर, ख्याल रखो सर आप अपना। ठीक है जी, तुम भी रखो। ओके। हेलो। हाँ जी रेणु जी। हाँ जी रेणु जी नमस्कार। मैं नमस्कार। आप मेरे को नहीं पहचाने होंगे, मैं गगन बोल रहा हूँ। रेणु जी माइंड मत करना, आपको उस दिन मैंने देखा था, असल में मैंने नंबर भी ले लिया था मैनेजर से, आप जो रेस्टोरेंट में गए थे ना लास्ट फ्राइडे। तो मैं आपकी बराबर वाली सीट पे बैठा हुआ था, और मेरे को बड़ा अफसोस है, बड़ा अफसोस है। हालांकि मैं कुछ बोल नहीं पाया, आपकी वहाँ रिंग भी खो गई थी। हाँ रिंग खो गई थी। हाँ हाँ, मेरी एनिवर्सरी गिफ्ट था। ओहो ओहो हो। बहुत प्यारी रिंग दी थी मेरे हस्बैंड ने मुझे, और एक वो डायमंड लगा हुआ था उसके ऊपर, मतलब बहुत बहुत प्यारी रिंग मुझे एनिवर्सरी पे मिली थी। बहुत ढूंढा मैंने रिंग को, मतलब बहुत ढूंढा, वहाँ पे पूछा भी, आसपास भी पूछा लोगों से कि नहीं वो सारे देख रहे थे, मेरे ख्याल से मैनेजर ने भी कहा था वो नहीं बोला था हमने। हाँ बहुत ढूंढी लेकिन मिली नहीं। गाड़ी वगैरह में भी देखा कि कहीं गिर तो नहीं गई, हाथ से कहीं मिली नहीं। नहीं आप श्योर हो वहीं पे गिरी है, रेस्टोरेंट में हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हाँ मुझे अच्छे से याद है। अब देखा भी हमने लेकिन कुछ भी नहीं पता। नहीं मैं सोच रहा था, मैंने कहा मैं भाई साहब से बात कर लूँ आपके हस्बैंड से। मैंने कहा यार फिर अजीब सा लगता है यार कि क्या आप भी कहोगे जान न पहचान। नहीं बहुत परेशान थे, हस्बैंड भी बहुत परेशान था। देखा होगा आपने, सभी लोग एटलीस्ट उनकी वेटर वगैरह जितने थे, मैनेजर, वो लोग भी ढूंढ रहे थे। हाँ सारे लगे पड़े थे, बल्कि वो जो आपके बराबर में एक फैमिली बैठी थी ना, वो भी बड़े अच्छे लोग थे, वो कह रहे थे इधर भी देख लो आप, सारे लगे पड़े थे। मेरे ख्याल से आधा 1 घंटा तो ढूंढी आपने रिंग। बहुत ज्यादा। हाँ घर पे देख लिया एक बार फिर भी बाई चांस, घर पे भी देखिए आपने? देखा मैंने, गाड़ी में भी देखा था, घर पर भी देखा कि बाई चांस, मतलब कई बार नहीं याद रहता, बट नहीं मिली मुझे, हो गई। बहुत परेशान, हस्बैंड पता नहीं अब मिलेगी भी नहीं। हाँ नहीं सही कह रहे हो। और वो ऐसी चीज होती है ना, मतलब कोई उम्मीद नहीं है। हाँ नहीं मुझे भी लगता नहीं मिलेगी अब, मुझे लगता नहीं। आपने एक बार मैनेजर को फोन कर लिया तो दोबारा के बाद में तो नहीं मिली? गई पूछा था, हमने पूछा था, नेक्स्ट डे गए भी थे, हस्बैंड भी गए थे। हमने कहा शाम को, मतलब रात को जब बंद करने के बाद अपना रेस्टोरेंट वगैरह मे बी क्लीनिंग के टाइम पर मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। सुबह भी देखा उन्होंने, बट कुछ भी नहीं था। नहीं वैसे पता नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा था उसमें डायमंड भी था। डायमंड भी था। हाँ जी मिल जाएगी रिंग? मुश्किल है, मुझे नहीं लगता। नहीं मैं श्योर बता रहा हूँ मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? क्योंकि मैडम मैं बोल रहा हूँ ज्वेलर से, ज्वेलर हर तरह की रिंग बनाता है, एग्जैक्टली वही रिंग आपको बना के देंगे हम। मैडम हमारे मेकिंग चार्जेस बहुत कम है, हैंड टू हैंड हम रिंग बनाते हैं, मेजरमेंट लेंगे आपकी उंगली का, आपकी उंगली पे जो भी रिंग फिक्स आ रही है वो हम करते हैं। 70 सालों से हमारा काम चल रहा है। आप आइए और असली 24 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट किसी भी तरह की रिंग मैं कह रहा हूँ आपको यहाँ पे आइए अपने परिवार के साथ, जिसकी भी कोई है यहाँ पे आके ले लो, हमारा दिल बड़ा। पागल है वो। अरे ब्याह करेगी? सॉरी हुआ यू? अरे मैट्रिमोनियल साइट पे तेरा वो देखा, तू छोरा ढूंढे बे 71। हमें यहाँ छोरा बता क्या चाहिए तुझे? 1 मिनट, आप पहले अपना बताइए, आप कौन है, क्या काम करते हैं? जी मैडम जी हम तो छोटे से किसान हैं, सवेरे 4 बजे उठक रहे हैं, चले जाए खेतों में, वहाँ तो सब्जी तोड़ी और खा ली। तोड़ के खा ली? Isn't it unhygienic? हाइजीन पाइजीन कुछ नहीं, वहीं खेतों नाली घोक रहे हैं ना, वहाँ के पानी में कोई बरली काढ़ी, हाइजीन सारी मारे हाथ तो मैं। ओके बट आपकी हॉबीज क्या हैं? What do you like to do? मैडम सवेरे 4 बजे उठो, जूते पहनो और भागने जाओ। And what about traveling? Do you like to travel? अरे मैडम रोज ट्रैवल करे, ट्रैक्टर पे जावे खेत तक, अगर खेत से वापस पूरा ट्रैवल, सुबह भी शाम भी, बढ़िया साफ हवा में। 1 मिनट, ट्रैक्टर, I mean स्मेल नहीं आता? Isn't it weird to travel on a tractor? ना जी ना, बैठ के देखो मजा ही आ जाएगा, कोई भी एड ना है। So आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमेशा ट्रैक्टर ही रहता है? Like you only travel on a tractor? अरे नहीं मैडम, हमारे इधर साइकिल भी है। साइकिल कौन चलाता है बट आज की डेट में? मैडम गांव में आओ, साथ चोर चला हमारे देश से। Okay, and what do you like to eat? Like what is your comfort food? मैडम कच्चा लहसुन, उसकी गैल घी लगी हुई रोटी, ओहो स्वाद ही अलग। लहसुन? Ew, that's weird. So what is your educational background? मतलब मुझे लगता तो नहीं है, बट क्या आपने पढ़ाई की है? अरे मैडम मुकेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पूरी बीटेक कर रखी है हमने। एक बात और बताइए,
हाउ डू यू लाइक टू चिल? मैडम चिल विल कुछ नहीं, सामने बढ़िया लमलेट हुए खाट पर सितारे देखते हुए बढ़िया नींद। ओहो लमलेट, लाइक व्हाट इज लमलेट? लमलेट मैडम जब लंबे लेट के सोए आदमी ना, लंबा लमलेट। ओह माय गॉड, दैट साउंड्स रियली अट्रोशियस। मॉस्किटोज बाइट नहीं करते क्या तुमको ऐसे? मैडम मच्छरदानी नहीं सुनी क्या आपने? हमारे गांव में तो आ गई, शहरों में पहुंची ना अब तक मच्छरदानी। ओके मिस्टर, आप जो भी हैं, आई डोंट थिंक वी मेक एन आइडियल मैच। आई डोंट थिंक देयर इज एनी कंपैटिबिलिटी एंड ऑनेस्टली मुझे आपसे अच्छी वाइब्स भी नहीं आ रही हैं। आई डोंट इवन थिंक यू आर अ गुड पर्सन। अजी गुड पर्सन की बात कर रहे हो? हमारी भैंस तो पूछ के देखो, सवेरे 4 बजे खड़ा मिले उनको, इतना प्यार करे हमारी भैंस मालते मोती, और तुम कह रही बढ़िया इंसान ना है। भैंसों का और लड़की का पीओवी अलग होता है ना मैडम, जिसको जानवर प्यार करे ना वाकु तो इंसान वैसे प्यार कर ले रहे हैं। आई डोंट थिंक वी कैन बी अ मैच। आप प्लीज फोन रख दीजिए। ठीक है मैडम, राम राम। उसने फोन ही काट दिया। अब एक काम करते हैं, 1.5-2 घंटे बाद मैं भी कॉल करूंगा, फिर देखते हैं उसका। हेलो, आई थिंक यू आर लुकिंग फॉर अ मैच, राइट? यस आई एम। हु इज दिस? यू कैन कॉल मी ओबरॉय। हाय। सो व्हाट डू यू डू? अभी आप फ्री हैं? आप बात कर सकते हैं यहाँ? नो नो, आई एम एब्सोल्युटली फ्री। प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ। व्हाट डू यू डू? I'm a working professional. That sounds interesting. Yes, it's a good job. I earn well. Can keep you happy. Really? That sounds really impressive. So, since you have a job, don't mind me asking, but like, what's your routine? What time do you wake up? I usually wake up at 4 in the morning and then I go for a jog. Oh wow, like you're a morning person, and that's such a nice schedule. Good for your health also. Yeah, I'm a health freak. So, what are your hobbies? Like, what do you like to do? I like cycling. Wow, that's so amazing. You're like environment friendly and everything. I am so impressed. आजकल कौन सोचता है यार environment के बारे में? Right, I agree. So now that I am so intrigued by you, I was hoping to ask, अगर हम कहीं मिले, so what would you like to eat, like on a first date? First date, organic farm food. That's so nice. You like organic food, like you care for your health. I do. That's so nice. You know, मुझे भी हमेशा से healthy बनना था. I think इसी बहाने I'll also become healthy. Yeah, together we can and we will. So आपको बाहर का खाना ज्यादा पसंद है और like do you like to order in या घर पे बना के enjoy करना? My mother is a fantastic cook यार. Whole wheat multigrain bread पर जब मेरी मम्मी garlic butter लगाती है ना, I absolutely love it. I love garlic butter. Oh, so do I. I love garlic breadsticks. I keep ordering them. So is there something you're really passionate about? Passionate about? Yes, I love to feed animals. Wow, that's so compassionate of you. You're so kind-hearted. Yeah, I try to जितना भी हो सके just to give back to the nature. That's so sweet of you. So I feel our vibes are really vibing and मुझे लगता है हम मिलेंगे ही. So yes. What is that one experience you really feel we should do together on our first date? I think we should do stargazing together. That's so romantic. I always wanted to do stargazing. It is true. But मुझे बस वही लग रहा होता है कि कहीं mosquitoes वगैरह bite ना करें. But I like to avoid ज़्यादा negativity. So yeah. You know, scenery इतना pretty होता है. Who even cares about like mosquitoes? It's fine. That's true. That's also true. Okay, just one last question. You know, आपने बताया नहीं आपने graduation, post graduation कहाँ से करा है? Where have you studied from? MIT. Oh wow, it's something like IIT. ना मेरा ही जूनियर है यो मुकेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का। What? Who's this? अरे मैडम वही हूँ जिसने कॉल करा था अभी थोड़ी देर पहले। Okay, but आप दोनों अभी साथ क्या कर रहे हो? मैडम आपका सवाल पूछने का टाइम हो गया खत्म। अब मैं पूछूंगा और आप मुझे बताइए। जब मैंने कहा कि मैं 4 बजे उठ के भागने जाऊं तो आपने कहा गवार, और इसने कहा कि आई वोक अप एट 4 AM in the morning and then I go for a jog। तो वो आपको अच्छा लगा? मैं भैंसों को चारा खिलाऊं तो मैं गवार, और ये एनिमल लवर हो रखा है, ये फीड कर दे उनको है। और अगर हम खेतों वाली सब्जी खेतों में तोड़ के खा ले रहे तो यू कैसे खाओगे? ऑर्गेनिक फूड यू लाइक, राइट? अरे एक बात और है, यो हम खावे तो लहसुन की पोथी हो रही है, यो खावे तो गार्लिक बटर। और मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि जब रात में लमलेट होकर सितारे देखने हैं तो नहीं ये वाला पसंद नहीं आया, हमें तो स्टार गेजिंग करनी है। कितना डिफरेंस है मैडम इन दोनों चीजों में? हेलो मैडम, है कट? I think she disconnected the call. काट दिया भाई। हेलो संदीप जी। हाँ जी, बात कर रहा हूँ। कौन? नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार, बढ़िया, आप बताइए। बढ़िया सर, आपके बैंक से बोल रहा हूँ। हाँ सर, बताइए। बस ऐसे ही बैठे हुए थे, बैठे आपका अकाउंट ही देखते रहते हैं सर। जी। 223 लास्ट में अकाउंट। हाँ 223 लास्ट। हाँ बस ऐसे ही देखता रहता हूँ आपका अकाउंट। अच्छा। हाँ बताइए सर। और बहुत दिन से पैसे नहीं डाले। हाँ सर, अभी मतलब ट्रांजेक्शन वगैरह हो नहीं पा रही है इतनी, तो इस वजह से मतलब डाल नहीं पाया अभी पैसे वगैरह। वही। और ये 1 सेकंड, 17 तारीख को क्या खरीद लिया? 2200 रुपए का। 17 तारीख को हाँ कुछ घर वर के लिए खरीदा होगा। घर के लिए खरीद लिया कुछ, वही देखते रहते हैं आपका अकाउंट। हाँ सर, वो तो मुझे मालूम है, आप ही देखते हैं मेरा अकाउंट। हाँ जी। हाँ।
ओहो, ये 14 तारीख को क्या ले लिया? 250 रुपए का? 250 रुपए का तो लिया होगा कुछ अपने पर्सनल यूज के लिए। देखते रहते हैं आपका अकाउंट। हाँ वो मुझे मालूम है, आपका मतलब आता भी हूँ बैंक में तो आप देखते भी हूँ, मिला भी हूँ मैं आपसे। 2 तारीख को 1100 कहाँ से आ गए? 1100 कहाँ से आ गए? 2 तारीख को करी होगी किसी ने कोई पेमेंट। वही देखते रहते हैं आपका अकाउंट हम तो। हाँ अच्छी बात है अगर आप देखते हैं अकाउंट मेरा तो। वही तो। जी जी। ओ भाई साहब, ये जनवरी में क्या ले लिया आपने? 3400 का? 3400 रुपए का? क्या ले लिया? शायद कुछ अपना बिजनेस के पर्पज से कुछ लिया होगा। हाँ वही इसलिए पूछ रहा हूँ, देखते रहते हैं ना हम अकाउंट। हाँ हाँ। अरे ये तो मैंने चूक ही गया था। ये नवंबर में क्या ले लिया 1800 रुपए का? अबे हद है यार, अबे किसी और का भी देख ले, सारा मेरा ही देखेगा अकाउंट। मैं तो आपके अकाउंट में हूँ ना, मैं तो आपको डेडिकेटेड हूँ ना। तो ठीक है मुझे डेडिकेटेड है, लेकिन तेरे पास और भी तो कस्टमर होंगे मेरे अलावा यार। डेडिकेटेड तो आप ही के लिए हूँ ना। अरे समझ में आ गया, मेरे लिए डेडिकेटेड है। नवंबर में 900 कहाँ से आ गए? नवंबर में बैंक में यार, ये तो बताओ नवंबर में 900 कहाँ से आ गए? अरे आए होंगे कहीं से, तू क्या इनकम टैक्स वाला बंदा है क्या? कहाँ से आ गए? नहीं मैं तो देखता रहता हूँ ना सर। भाई देखता रहता है, ठीक है तो मेरा ही क्यों देख रहा है सारा? और भी तो 10 कस्टमर होंगे तेरे पास। अरे एक सेकंड रुको, ये 11 तारीख से 17 तारीख तक ना लेना ना देना, कोई पैसा ना लिया ना दिया, क्या चक्कर है? वही बात है यार, मुझसे वही बात करे यार। अबे मेरा अकाउंट है, मैं कैसे मेंटेन करूँ? मेरी मर्जी है ना, मैं उसमें ट्रांजैक्शन करूँ नहीं करूँ। नहीं तो हम तो देखते रहते हैं ना, हम तो डेडिकेटेड है ना, हम तो देखते रहते हैं। अरे डेडिकेटेड है तो मेरे लिए डेडिकेटेड है क्या सारा? हाँ तो आप ही के लिए हूँ भाई। अरे भाई और भी तो कस्टमर्स होंगे बैंक के, जो और भी लोग होंगे जो और भी आते जाते होंगे, उनके भी तो अकाउंट को डेडिकेटेड करते होंगे। चलो वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ, ये एक सेकंड ये 650 रुपए का क्या ले लिया? बस तेरा कद्दू ले लिया मैंने, दिमाग खराब करके रख दिया यार इतनी देर से। कह रहा हूँ कि मत कर। कद्दू तो महंगा पड़ गया 650 का। अरे और भी तो कस्टमर है, उनको भी तो कॉल कर ले यार। मेरे को कॉल लगाया। डेडिकेटेड हूँ ना, डेडिकेटेड है मेरे लिए, डेडिकेटेड थोड़ी है, और भी तो लोग हैं यार, उनके साथ डेडिकेशन बनाना अपना। मेरे साथ क्यों बना रहा है डेडिकेशन? 250 रुपए का क्या ले लिया ये तो बता दो। कुछ भी लिया, तुझे क्या लेना देना यार? चलो चिल्लाओ मत, हम तो डेडिकेटेड है ना। चिल्लाने वाली बातें तो कर ही रहा है तू, और किस तरह से बात करूं मैं तेरे से? डेडिकेटेड हूं, दिमाग खराब कर दिया। 10 मिनट हो गए बात फोन पे बात ये करते करते, आगे क्यों नहीं आया, ट्रांजेक्शन क्यों नहीं? पागल हो गया क्या? वो बताओ 950 किसको दे दिए? किसी को भी दिए हो, तेरे से क्या लेना देना है यार? मेरा अपना बैंक अकाउंट है, मेरा अपना ट्रांजेक्शन है, तू होता कौन है मुझसे पूछने वाला? डेडिकेटेड, मेरा बाप लग रहा। डेडिकेटेड की ऐसी की तैसी।